Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number first, living organism and classification of microbes of class 8. Students, in that chapter today we are going to study about the kingdom fungi. तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमें किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ना है। पिछला जो वीडियो था इसमें हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था। तो 5 किंगडम सिस्टम जो है विटेकर ने दी है, उसमें से 3 किंगडम जो है हमें इसमें स्टडी करना है। तो पहला किंगडम जो है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा और तीसरा फंजाई। तो आज के इस वीडियो में हम किंगडम फंजाई, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो इन सब के बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब my channel, like and share the video. Let's start with the today's topic, kingdom fungi. तो बच्चों किंगडम फंजाई जो है, तो किंगडम फंजाई में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो फंजाई क्या होता है। तो एक एक्टिविटी आपने करना है, एक जो है मॉइस्ट ब्रेड या भाकरी जो है इसको आपको लेना है और एक डब्बे के अंदर इसे बंद करके रखना है। और 2 या 3 दिन के बाद अगर आप देखेंगे तो उस भाकरी के ऊपर या ब्रेड के ऊपर जो है कॉटनी ग्रोथ आपको दिखाई देगा। कॉटन के जैसा एक पदार्थ आपको दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं। इट इज कॉल्ड एज मोल्ड और मशरूम, जिसे हम बुरशी भी कहते हैं। तो ये भाकरी के ऊपर डेवलप होती है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, अब इसमें से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इफ वी हैव टेकन 2 or 3 threads and keep it on the slide, if you make the temporary mount of these threads of the molds, then you see such type of structure in it. तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इसका हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देगा, इस मोल्ड्स का। अब जो है ये मोल्ड जो है, यहाँ पे आपको हाइफा दिखाई दे रहा, तो हाइफा जो एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसमें से नीचे की तरफ आपको रूट के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इट इज कॉल्ड एज राइजोइड। ये रूट का फंक्शन नहीं करता, लेकिन इसे फॉल्स रूट भी कहा जाता है, राइजोइड। और राइजोइड्स हाइफा के ऊपर जो है, राइजोइड्स के ऊपर आपको दिख रहा है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं स्पोरेंजियोपोर। तो स्पोरेंजियोपोर जो है, स्पोरेंजियो के पोर के ऊपर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्राउन कलर का, इसे कहते हैं स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? स्पोर होते हैं। जैसे हमारे प्लांट्स में सीड होते हैं, तो वैसे इसी तरह इस मशरूम, ये जो मोल्ड है, तो इस मोल्ड्स में क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। तो ये जो स्पोर है, तो स्पोर जो है, ये स्पोरेंजियम जो है पूरी तरह डेवलप हो जाता है और डेवलप होने के बाद ये ब्रस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा और उसमें से स्पोर जो है हवा के अंदर बिखर जाएंगे। और ये स्पोर जहाँ जहाँ पे उन्हें मॉइस्ट और वार्म एनवायरनमेंट मिलता है, मॉइस्ट यानी कि गीली जगह और थोड़ी सी जो है गर्म जगह उन्हें मिलती है, यानी कि स्पेशली रेनी सीजन जो है मॉइस्ट और वार्म होता है, तो वहाँ पे उनका जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन होके फिर वहाँ पे जो है मोल्ड्स जो है वो तैयार होता है। तो इस तरह से, एंड इट इज द फंजाई। ये क्या है? फंजाई है। अब हम देखेंगे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई। तो फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अब यहाँ पे देखिए आप कैरेक्टरिस्टिक देख पा रहे हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दीज आर नॉन ग्रीन, देन यूकैरियोटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ये नॉन ग्रीन है, यानी कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट बच्चों सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है और इसकी वजह से ग्रीन कलर जो है वो प्राप्त होता है। जैसे कि प्लांट के लीव्स ग्रीन है क्योंकि उसके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और इसके अंदर क्लोरोफिल नाम का ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और इसकी वजह से प्लांट के लीव्स ग्रीन है। और दैट इज वाई दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड मटेरियल, जिसकी वजह से ये फूड तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के। बट ये फंजाई जो होते हैं ये नॉन ग्रीन होते हैं, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते और इसके बॉडी के अंदर ये फूड नहीं तैयार करते, और दैट इज वाई दे आर हेटेरोट्रॉपिक। इसी की वजह से ये क्या है? हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक इसका अर्थ क्या है? द ऑर्गेनिज्म दैट कैनॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड मटेरियल एंड दे डिपेंड्स फॉर देयर फूड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। तो वो उनके फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। और इसमें पहले कैरेक्टरिस्टिक में क्या बताया? नॉन ग्रीन के साथ साथ ये यूकैरियोटिक होती है। ये इनकी सेल के अंदर जो है वो सेल यूकैरियोटिक होती है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज इनके अंदर प्रेजेंट होती है, इसीलिए उन्हें यूकैरियोटिक कहा गया है। सेकंड देखिए,
मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोट्रॉप्स, दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोट्रॉप्स, जैसे कि हमने बताया कि ये जो फंजाई होते हैं हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक होने के बावजूद ये सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। तो सैप्रोट्रॉप इसका अर्थ क्या है कि जो भी ऑर्गेनिज्म उनका नरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स जो है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं। डिकेइंग यानी कि सड़े हुए जो यानी कि मृत जो है प्लांट्स और एनिमल्स मरने के बाद जो है वो सड़ने लगते हैं, तो उनके ऊपर जो है ये फंजाई ग्रो करता है, बढ़ता है और वहां से उनका न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है, तो इन्हें सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो फंजाई जो है सैप्रोट्रॉप्स से डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करता है और वहां से उनका न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है, इसीलिए उन्हें सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। और कुछ फंजाई जो है वो पैरासिटिक भी होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ग्रो करते हैं और वहां से उनका न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, देयर सेल, तो सेल जो है देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड एज काइटिन। तो इनकी जो सेल वॉल जो है वो टफ शुगर से बनती है और उस शुगर को कहते हैं काइटिन। प्लांट्स के सेल के ऊपर भी सेल वॉल होती है, लेकिन प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है और फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी हुई होती है। ये डिफरेंस है प्लांट सेल और फंजाई के सेल में। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फोर्थ नंबर की, सम फंजाई आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो कुछ फंजाई जो है वो थ्रेड के जैसे होते हैं, यानी कि लंबे होते हैं और उनके साइटोप्लाज्म में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जनरली एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पे फंजाई जो वो थ्रेड के जैसे लंबे होते हैं और उसकी वजह से उनकी सेल भी जो है इलोंगेटेड होगी। तो ये सेल, एक साइटोप्लाज्म, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन इनके सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक से ज्यादा अगर न्यूक्लियस है तो उसे यू न्यूक्लिएटेड कहा जाता है। तो कुछ फंजाई जो है वो यू न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, उनके न्यूक्लियस में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई। द बेकर ईस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। बेकर ईस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ईस्ट जो है वो फंजाई है और ईस्ट जो है यूनिसेल्युलर है। बाकी फंजाई जो है मल्टी सेल्युलर होते हैं, लेकिन ईस्ट जो है ये यूनिसेल्युलर है, एक ही सेल से बने हुए होते हैं। और इस ईस्ट का इस्तेमाल जो है वो ब्रेड बनाने के लिए करते हैं। ब्रेड जो है आप खाते हैं, पाव खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, उनके डो के अंदर जो है ईस्ट डाला जाता है और ईस्ट डालने के बाद ये डो और ब्रेड जो है स्पॉन्जी और पफी बनते हैं, नरम बनते हैं और उसे छेद होते हैं। तो ये ईस्ट की वजह से होता है। देन सेकंड एग्जाम्पल इज एस्परगिलस। इट इज द फंगस ऑन कॉर्न। एस्परगिलस जो है, कॉर्न जो है, मक्का जो है, उसके कॉर्न के ऊपर जो है वो फंगस ग्रो करता है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, जो है ये ब्लैक कलर का जो फंगस दिख रहा है कॉर्न के ऊपर, तो ये एस्परगिलस है। देन पेनिसिलिन, यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं, पेनिसिलिन इज ऑल्सो द फंजाई। और पेनिसिलिन ये फंजाई जो है, इसका एक इंपॉर्टेंस क्या है, तो पेनिसिलिन से एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। पेनिसिलिन से पहला एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन नाम के फंजाई से ही बनाया गया था। और अब हमें पता है तो एंटीबायोटिक जो है वो बहुत सारे डिसीज को क्योर करने का काम करता है, ये मेडिसिन है। तो ये जो है पेनिसिलिन से पहला एंटीबायोटिक तैयार किया गया और उसके बाद बहुत सारे फंजाई जो इससे एंटीबायोटिक्स तैयार किए गए, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे डिसीज जो है वो क्योर होते हैं। देन मशरूम तो हमें सबको पता है, यहाँ पे आप फिगर में भी देख पा रहे हैं। तो मशरूम ये भी फंजाई है, ये हेट्रोट्रॉपिक है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है। और सम ऑफ द मशरूम्स आर एडिबल। कुछ मशरूम जो है उनका खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। ये जो 5 किंगडम सिस्टम हमें विटेकर ने दी है तो ये 5 किंगडम सिस्टम जो है इट इज वाइडली एक्सेप्टेड, दो द मेनी सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन से आर पुट फॉरवर्ड बाय द मेनी साइंटिस्ट। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने फिर विटेकर के बाद बहुत सारी सिस्टम दी थी क्लासिफिकेशन की, लेकिन विटेकर की जो 5 किंगडम सिस्टम जो है उसे वाइडली एक्सेप्ट किया, पूरी दुनिया ने उसका स्वीकार
किया था। बच्चों तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं किंगडम फंजाई के बारे में। इस वीडियो में हमने किंगडम फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, उनके एग्जांपल्स क्या है, इनके बारे में हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब का क्लासिफिकेशन और बैक्टीरिया जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।